पाठशाला विद चौहान में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कल जो हमने वीडियो कंप्लीट किया था, लास्ट वीडियो, वो चंपारण सत्याग्रह पे था, जिसके लिए मैंने प्री और मेंस में जिस तरह से भी प्रश्न आएंगे उसके जो भी मटेरियल्स होते हैं वो मैंने कल आपको पढ़ा दिए थे। तो आज मैंने क्या किया है, चंपारण सत्याग्रह पर प्री और मेंस परीक्षा के लिए जो प्रश्न, जो संभावित प्रश्न हैं या जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ, जिससे आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लें। और आशा है कि जब आप ये प्री और मेंस के प्रश्न की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपसे कोई भी प्रश्न एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में, बीपीएससी का एग्जाम हो, अदर पीसीएस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो या यूपीएससी का एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम में प्री मेंस में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है चंपारण सत्याग्रह पर, तो वो आपसे मिस नहीं होगा। दोस्तों, मैंने ये सोचा है कि अभी तक मैंने लगभग 50 वीडियो अपलोड कर दिए हैं बीपीएससी पाठशाला विद चौहान पे, बीपीएससी की तैयारी के लिए और एसएससी और बिहार एसएससी के लिए। तो मैंने ये सोचा है कि अभी मैं क्या करूँगा कि जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा इसके बाद, जैसे दरभंगा का वाला आंदोलन और बर्खास्त आएगा, तो मैं उस वीडियो के साथ ही आपको ऑब्जेक्टिव्स और मेंस के क्वेश्चन भी डाल दूंगा। जो संभावित प्रश्न है, जो आने की संभावना है या फिर आ चुके हैं प्रश्न, वो मैं डाल दूंगा, जिससे आप तथ्यों को समझ के साथ साथ प्रैक्टिस भी कर लोगे। आपको अलग से कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो मैंने अभी तक पीछे जो वीडियोस मैंने बना दिए हैं, उनके लिए मैं एक एक करके ऑब्जेक्टिव की अलग से वीडियोस डालता रहूँगा। तो अभी चंपारण सत्याग्रह आपने कंटेंट पढ़ लिया है लास्ट वीडियो में, अभी आप उसका प्री और मेंस की प्रैक्टिस कर लेंगे क्वेश्चन की। और अगला जो वीडियो आएगा उसमें आपको एक ही वीडियो में कंटेंट भी मिल जाएगा, समझा भी दूंगा और प्रैक्टिस भी करवा दूंगा प्री और मेंस के प्रश्नों की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं चंपारण सत्याग्रह पे प्री एवं मेंस परीक्षा के लिए प्रश्न। दोस्तों, जो प्रारंभिक परीक्षा में पूछे आते हैं बीपीएससी में प्रश्न या पूछे गए हैं, उनको मैंने एक जगह पे रखा है। अब मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि प्रश्न को अगर मैं खुद से बनाना शुरू करूंगा तो उसका लेवल यूपीएससी और बीपीएससी के लेवल से थोड़ा सा इतर हो सकता है। तो मैंने कोशिश करी है कि जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको इंटरनेट के हेल्प से ढूंढ के यहाँ पे रखा है, और जो आंसर है वो आंसर को मैंने टैली किया है करेक्ट ऑथेंटिक सोर्सेज से, और वही आंसर है जो मैंने आपको वीडियोज में बताए भी हैं। तो आप एक बार इसको ध्यान से देखिए, आपकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कोई भी प्रश्न आएगा आप आराम से बनाओगे, बस आपको कॉन्फिडेंस रहना है, कॉन्फिडेंस रखना है अपने आप पे। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं। तो गांधी जी को चंपारण आने और किसानों की स्थिति देखने के लिए किसने आमंत्रित किया था? मैंने ये चीज पढ़ाई है आपकी वीडियो में, राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल के गांव का नाम बताया है आपको वीडियो में और लास्ट वीडियो में। और राजकुमार शुक्ल ही थे जो लखनऊ अधिवेशन में 1916 में गए थे। उन्होंने गांधी जी के बारे में बहुत सुन रखा था, कैसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में जाके और श्वेतों के लिए लड़ाई लड़ी, श्वेतों के खिलाफ, और इसलिए राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को आमंत्रित किया था चंपारण आने के लिए। और नील विद्रोह वहां पे हुआ था। हालांकि नील विद्रोह नहीं, चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, नील विद्रोह बंगाल में अलग से एक जगह है वहां हुआ था, लेकिन वो भी नील की खेती के लिए हुआ था। तो तीन कटिया प्रणाली वाला था, तो उस पे है ये। ठीक है, तो आंसर है राजकुमार शुक्ल। चंपारण में तीन कटिया प्रणाली का क्या अर्थ है? मैंने कल बताया था आपको, 20 कट्ठे का बीघा होता है, और 3 कट्ठा 20 बीघे में, 20 कट्ठे में, तो 3/20 भूमि पर नील की खेती, यही है तीन कटिया प्रणाली। जो मैंने आपको बताया हुआ है ये चीज अच्छे से वीडियो में, कि जब नील के लिए जो कृत्रिम नील जो होता है उसका स्टार्ट हो गया था उत्पादन विदेशों में, यूरोप में, फिर भी यहाँ पर जो ब्रिटिश जमींदार थे और जो ब्रिटिश व्यापारी थे, वो चाहते थे किसान 20 में से 3 कट्ठे पे जरूर नील की खेती करे, जिसके लिए चंपारण विद्रोह हुआ था। तो इसको तीन कटिया प्रणाली कहते हैं। बाद में विद्रोह जब समाप्त होता है 1918 में, तो तीन कटिया प्रणाली को वापस ले लेती है सरकार, उसे बंद कर दिया जाता है। तो आंसर है 3/20 भूमि पर नील की खेती। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? राजेंद्र प्रसाद शामिल थे, मजरूल हक शामिल थे, जेबी कृपलानी, नरहरि पारेख, महादेव देसाई, ये सारे शामिल थे। तो इसमें आप सुभाष चंद्र बोस नहीं थे शामिल, उनके उसको आप डिलीट करोगे क्वेश्चन से। नेहरू जी नहीं थे, पटेल नहीं थे, डिलीट करोगे। महात्मा गांधी अकेले थे? नहीं, अकेले नहीं हुआ था ये, उसमें काफी सारे लोग थे। तो आपका आंसर इसमें ए हो जाता है, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक, जेबी कृपलानी, साथ में आप नरहरि पारेख और महादेव देसाई का नाम भी याद रखें। चंपारण सत्याग्रह 1917 की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आंसर है राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय किसानों या किसान अशांति का जुड़ना। राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत तरह के फैक्टर्स उस समय आ रहे थे।
कहीं जनजाति विद्रोह हो रहा था, कहीं सन्यासी विद्रोह हो रहा था, कहीं जमींदारों के खिलाफ अलग से लोग, गांव के लोग विद्रोह कर रहे थे लगान के विरोध में, और किसान अभी तक जुड़े नहीं थे। तो 1917 के विद्रोह में क्या हुआ कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय किसान भी जुड़ गए और किसानों में भी अशांति फैल गई है, इसलिए वो जुड़े, ये बात सामने आ गई। तो इसका आंसर बी होता है, राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय किसानों की सक्रिय भागीदारी। अब प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह के बारे में सही है या है? एक सही है, दोनों सही है, या दोनों नहीं है, इस टाइप से। यह महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल सही। पहला सविनय अवज्ञा, पहला सत्याग्रह, यही था, मैंने पढ़ाया भी है आपको ये चीज। इस आंदोलन के बाद तीन कठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया, बिल्कुल सही। 1918 में जब यह आंदोलन समाप्त होता है, तो समाप्त ही इसलिए होता है कि तीन कठिया प्रणाली को वापस ले लिया था। तो आंसर है सी, एक और दोनों ही ऑप्शन सही है। गांधी जी ने चंपारण के किसानों के लिए कितना प्रतिशत मुआवजा बागान मालिकों को से वापस लेने की सहमति दी? देखिए दोस्तों, ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं एग्जाम में, और जब आप मेरे वीडियो को देखोगे, 10 मिनट का भी वीडियो नहीं है वो, उसमें ये सारे प्रश्नों का उत्तर आपको मिल जाएगा। इसका आंसर है 25%। मैंने उसमें बताया है कि पहले जो ब्रिटिश जमींदार थे और ब्रिटिश जो व्यापारी थे, उन्होंने देने से मना कर दिया था ब्रिटिश बागान मालिकों ने, लेकिन जब ज़्यादा विरोध हुआ, अग्रेसिव विरोध हुआ गांधी जी की तरफ से, तो 25% राशि वापस करने पर उनमें सहमति बनी और उन्हें देना पड़ा। तो आंसर इसका है सी, 25%। आगे देखते हैं और कौन से प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने चंपारण में किस स्थान से अपनी जांच शुरू करी थी? तो चंपारण आंसर होगा मोतिहारी, ये नून है। ऐसा प्रश्न आता नहीं है, फिर भी पूछा गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। चंपारण सत्याग्रह के बाद कौन सी जांच समिति बनाई गई थी? चंपारण एग्रेरियन कमेटी। इसके अध्यक्ष कौन थे, सचिव कौन थे, कमेटी में सदस्य कौन कौन से थे, ये सारे मैंने वीडियोज में पढ़ा रखे हैं, इससे पहले वाला वीडियो आपको बस देख लेना है। तो जो बना था उसका नाम था चंपारण एग्रेरियन कमेटी। आप लॉजिक से भी इसका आंसर दे सकते थे। भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण। यहाँ चंपारण इसलिए हो जाता है क्योंकि आप चंपारण विद्रोह पढ़ रहे हो, उसी का ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हो, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है कि गांधी जी जब आए थे तो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन था वो चंपारण से उन्होंने शुरू किया था 1917 में। इसलिए कहा जाता है कि भले ही गांधी जी गुजरात में फेमस हों या फिर दक्षिण अफ्रीका में, लेकिन जो एक्चुअल उनको फेम मिलना शुरू हुआ भारत में, वो चंपारण से शुरू हुआ। ये उनका पहला सत्याग्रह था, चंपारण विद्रोह 1917। तो आंसर है बी, चंपारण। चंपारण में तीन कठिया प्रणाली का अर्थ क्या? दोबारा से रिपीट हुआ है क्वेश्चन यहाँ पे, मेरे मिस्टेक से मैंने दोबारा डाल दिया, लेकिन फिर भी आप इसको समझ लीजिए। हो सकता है कि अदर पीसीएस में पूछा गया, इसलिए यहाँ पे डाला हुआ है फिर से। तो आंसर वही है, 3/20 भाग पर नील खेती, प्रत्येक बीघा में 3 कट्ठा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ, एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, उस पर 3 कट्ठे पर नील की खेती। ये आंसर है, सी आंसर है 3/20। चंपारण आंदोलन के दौरान गांधी जी के साथ कौन से नेता शामिल थे? अब इनमें से आपको देखना है कौन कौन से थे। तो महादेव देसाई, नरहरि पारेख शामिल थे। इसमें जो ऑप्शन है वो अनुग्रह नारायण सिन्हा है, राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी, तो ये सभी शामिल थे। तो आंसर डी है, उपयुक्त सभी। और साथ में आपको महादेव देसाई, नरहरि पारेख का भी नाम याद रखना है। चंपारण में किसानों की दुर्दशा को लेकर किसने गांधी जी से मुलाकात की थी? फिर से वही क्वेश्चन है, राजकुमार शुक्ल ने करी थी, बता चुका हूं वीडियो में भी और आज भी। चंपारण सत्याग्रह के परिणाम स्वरूप कौन सी प्रथा समाप्त कर दी गई? 3 कठिया प्रथा। ये चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती, 3 कठिया प्रथा, राजकुमार शुक्ल, महादेव, ये सब जो है ना एक दूसरे से जुड़े हुए, इन्हीं से घुमा घुमा के प्रश्न पूछे जाते हैं। आप एक बार वीडियो देखोगे सारे प्रश्न हल हो जाएंगे। गांधी जी ने चंपारण के किस गांव में अपना पहला प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया था? उसका नाम था बड़हरवा लखन सेन। कब किया था? 13 नवंबर 1917 को। ये आपको याद रखना है, ये नया कंटेंट है, ठीक है। तो आंसर है बी। चंपारण सत्याग्रह के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। आप जब वैसे भी वायसराय सूची पढ़ोगे तो उसमें लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। चंपारण सत्याग्रह किस प्रकार का आंदोलन था? ये किसान आंदोलन था, क्योंकि किसानों ने विद्रोह किया था तीन कठिया प्रणाली के विरुद्ध। खेती कौन करता था? किसान करता था। तो आंसर है किसान आंदोलन, आंसर बी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी ने किस प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल किया था? सविनय अवज्ञा। उसमें भी और उसके बाद भी सविनय अवज्ञा, मतलब हम अवज्ञा करेंगे लेकिन विनय के साथ करेंगे। तो इसका आंसर है सविनय अवज्ञा। यहाँ कोई भूख हड़ताल नहीं हुई थी, यहाँ कोई सहयोग नहीं था, यहाँ कोई प्रत्यक्ष कार्रवाई नहीं, यहाँ था सविनय अवज्ञा। चंपारण सत्याग्रह का संबंध इनमें से किससे था? तो नील किसानों की समस्या, वही फिर बात आ गई, 3 कठिया प्रणाली, नील की खेती और चंपारण सत्याग्रह।
अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह 1917 के बाद गांधी जी ने किसे प्राण कहकर संबोधित किया था? तो उनका नाम था ब्रजकिशोर प्रसाद। ये भी नया कंटेंट है। वीडियो के बाद आपको ऑब्जेक्टिव में जो 2 नए कंटेंट मिले उसमें ये दूसरा कंटेंट है। प्राण किसको कहा था? ब्रजकिशोर प्रसाद को। इस नाम को याद कर लीजिएगा। चंपारण एरिडियन एक्ट कब पारित किया? 1918। ये पारित हुआ और तिनकटिया प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों ये 20 प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आज तक सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आगे भी कहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, यह संभावित है, तो इन 20 से ही घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। आपको इस 20 को 1-2 बार पढ़ लेना है। मेरे वीडियोस को आप एक बार देख लीजिए, आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा, कहीं से प्रश्न नहीं छूटेगा, ऐसा मेरा दावा है। अब चलिए मुख्य परीक्षा में जो पूछे जाने वाले संभावित प्रश्न हैं या पूछे गए प्रश्न हैं उसको देख लेते हैं एक बार। ये कुछ प्रश्न मैंने निकाले हैं जो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए हैं और या फिर पूछाने की संभावना है, जिसमें 1917 में चंपारण सत्याग्रह के मुख्य कारणों पर नाम, दूसरे में है गांधी जी के नेतृत्व बताइए, सत्याग्रह पद्धति क्या थी, तिनकटिया प्रणाली, फिर वही चीज़ है, चंपारण सत्याग्रह से भारत पहला सविनय अवज्ञा ये था। ये जितने भी प्रश्न हैं इन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने इनमें से 2-3 प्रश्नों का भी प्रैक्टिस अच्छे से कर लिया मेंस के लिए, तो किसी भी पीसीएस में, चाहे वो बीपीएससी हो या किसी भी पीसीएस का मेंस हो या यूपीएससी का मेंस हो, आप आंसर दे पाओगे, जिसमें आपको मेरा जो कंटेंट है वीडियो का, जो इससे पहले वाला वीडियो है, वो आपकी हेल्प करेगा। दूसरी बात दोस्तों, मैं अभी मेंस के प्रश्न, संभावित प्रश्न डाल रहा हूँ आपके प्रैक्टिस के लिए। जब मैं ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करूँगा एक तरह से, तो मैं हर प्रश्न का, जैसे मान लो ये 9 प्रश्न है, तो मैं ये 9 प्रश्न के लिए एक फ्रेम बना के आपको दूंगा, और वो फ्रेम 500-600 शब्दों में कैसे लिखते हैं वो होगा। और फिर चाहे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन पूछे, कैसे भी घुमा फिरा के पूछे, आलोचना पूछे, परिणाम पूछे, कारण पूछे, हर प्रश्न के बारे में आप वहीं से आंसर निकाल के लिख पाओगे। एक आंसर रेडी करोगे, 9 के 9 आंसर बनेंगे प्रश्नों के, वो मैं आपको अलग से फ्रेम करके दूंगा। आज की वीडियो में इतना ही है। अगला जो वो दरभंगा के बारे में आएगा, दरभंगा का आंदोलन, बर्खास्त आंदोलन। उसमें मैं क्या करूंगा कि कंटेंट भी पढ़ा दूंगा और ऑब्जेक्टिव और मेन से क्वेश्चन भी साथ में ही प्रैक्टिस करा दूंगा। तो इससे क्या होगा, आपको एक ही जगह पे सारी जानकारी मिल जाएगी। तो दोस्तों बीपीएससी पाठशाला को में आप ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लोगों को, दोस्तों से शेयर कीजिए। ये आपको बिहार से जुड़े हुए सारे परीक्षाओं के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। यहाँ तक कि एसएससी और अदर पीसीएस के लिए भी ये आपको बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।